दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबको अपने इस नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको परमेश्वर के वचन को सिखाऊंगा और मैं आपको बतलाऊंगा कि बाइबल में 3 मुख्य पाप क्या है। दोस्तों बाइबल में बहुत सारे पाप के बारे में बतलाया गया है, लेकिन उन बहुत सारे पाप में से मैं आपको मुख्य 3 पाप को आज मैं बतलाऊंगा जो हम रोज दिनचर्या में, डेली दिनचर्या में उस पाप को करते और चले आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मुख्य 3 पाप के बारे में बतलाऊंगा, लेकिन उस 3 पाप के बारे में बतलाने से पहले आज मैं आपको सबसे पहले मैं बतलाना चाहता हूं कि पाप संसार में कैसे आया और पाप की मजदूरी क्या है। अगर जो हम पाप करते रहेंगे तो हमारा नतीजा क्या होगा। दोस्तों यहाँ रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। दोस्तों यहाँ पर बाइबल वचन में बतलाते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। दोस्तों यहाँ जो पाप की मजदूरी मृत्यु के बाद किया गया है, ये दोस्तों यहाँ जब हम देखते हैं मृत्यु जो है मौत, 2 मौत होता है इंसान का। पहला मौत जो है हम जो शारीरिक मौत मरते हैं, जितनी भी संसार में देह में जन्म लिए हैं वो सब एक संसारिक जो मौत मरते हैं वो शारीरिक मौत हुआ। लेकिन यहाँ जो वचन जो बता रहे हैं हमें पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो हम आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है। जब हम पाप करते हैं और पापी अवस्था में हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर जो परमेश्वर का जो जीव आत्मा है, जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरता, वो हमेशा अमर है। तो जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे आत्मा को अपने पास स्वर्गलोक में नहीं रखेंगे, वो हमें वो नरक में डाल देंगे। इसीलिए जो अनंत मौत है वह है आत्मिक मौत, यानी हमारी आत्मा जो नरक में चले जाएंगे वो एक मौत के समान है। दोस्तों ये विषय बहुत बड़ा है, मैं आप लोगों को संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों हम देखते हैं पाप संसार में कैसे आया। हम सब जानते हैं, मैंने आपको दूसरे वीडियो में आपको बतलाया है, इस संसार में पाप का जो प्रवेश है वो आदम और हवा के द्वारा हुआ था। आदम हवा को परमेश्वर ने संसार में रच करके आदम नामक वाटिका में रखा था और उसे वर्जित किया था, कुछ फल को खाने के कुछ आज्ञा उसको दिया था। उन आदम हवा के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ। हम पढ़ना चाहेंगे यही रोमियो का 5:12 में लिखा हुआ है, जब इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पाप जो है आदम हवा के द्वारा संसार में प्रवेश किया, यानी मानव जाति में आया, क्योंकि शैतान ने उसकी पत्नी हवा को बहकाया और उसको वर्जित फल खाने से के विषय में बतलाया, और वो जिस आज्ञा जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उस आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया और पाप किया मेरे दोस्तों। और उसी का आज हम लोग वंशज हैं। तो हमारे जीवन में, हमारे अंदर में, हमारे खून में जो पाप है वो आदम हवा से चलता आया है। जो पाप नामक जो श्राप है वो हमारे जीवन में चलता आया है। इसीलिए संसार में आज जो पाप करते हैं वो मर जाते हैं। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो उसे अमर रहने के लिए बनाया था, मौत उस समय नहीं था। जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो संसार में मौत भी आया। इसलिए आज लोग मरते हैं और यीशु मसीह को भी इसलिए जन्म संसार में आना पड़ा कि हमें और आपको उस मौत से बचाने के लिए। दोस्तों ये था पाप के बारे में, लेकिन मैं आपको बतलाऊंगा कि ऐसे मुख्य 3 पाप क्या है जो हमें और आपको हर एक को जानना चाहिए। दोस्तों उनमें से पहला पाप है मूर्ति पूजा। क्योंकि मेरे दोस्तों मूर्ति पूजा बाइबल में एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है। अगर जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, एक मसीह होते हुए भी, विश्वास करते हुए भी अगर जो मूर्ति पूजा करते हैं तो वो पाप करते हैं। इस पाप से परमेश्वर नफरत करता है। हम बाइबल वर्स पढ़ना चाहेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय का
उसका 8 और 9। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की उपासना प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ मना किया, तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। दोस्तों, आज हम जब संसार में देखते हैं तो बहुत सारा लोग मूर्ति को बनाते हैं और उनके ऊपर में पूजा करते हैं, लेकिन जो मसीही लोग हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, उन लोग जानते हैं, उन लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अगर जो हम ऐसा मूर्ति पूजा का पाप करेंगे तो परमेश्वर हमें वो दंड देंगे। मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, क्या भगवान ने आपको बनाया कि आपने भगवान को बनाया है? मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर जीवित है। जीवित परमेश्वर का प्रतिमा हम नहीं बनाते हैं, और परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये भी दिया है, तू कोई प्रतिमा खोद कर ना बनाना, ना उसको दंडवत करना, चाहे जो धरती पर हो या जल में हो या आकाश में हो। किसी का भी प्रतिमा हम नहीं बनाते हैं। अगर जो ऐसा करते हैं तो एक पाप है, और जो पाप की मौत, तो मैंने आपको पहले बता दिया, पाप की मजदूरी मौत है, जो अनंत नरक में परमेश्वर हमें भेज देगा। इसीलिए हमें, क्योंकि मेरे दोस्तों, जब हम किसी का इंसान होकर किसी मूर्ति को बनाते हैं, क्योंकि उसका निर्माण मैंने किया है, मिट्टी से किया है, काठ से किया है, या सीमेंट से किया है, या खड़ से किया है। एक इंसान जब मूर्ति को बनाते हैं तो वो मूर्ति जो है अपने आप हिल भी नहीं सकते हैं, ना बोल सकते हैं। और जीवित परमेश्वर कभी भी मूर्तियों में वास नहीं करते हैं। इंसान ने जैसा चाहा अपने मन से भगवान को बना दिया, चाहे कोई 2 हाथ बना दिए, कोई 4 हाथ बना दिए, कोई गदा पकड़ा दिया, कोई तलवार पकड़ा दिया। इंसान ने जैसे कल्पना करके अपने आप से, अपनी इच्छा से भगवान की प्रतिमा को बना दिया, जो कि एक पाप है, ये गलत है। पर सृष्टि करता तो परमेश्वर है। हम क्या सृष्टि कर सकते हैं? हम क्या बना सकते हैं? हम जो मूर्ति बनाते हैं, क्या वो मूर्ति बोलता है? क्या वो मूर्ति चलता है? वो उसको कान होते हुए भी नहीं सुन सकते हैं, वो मुंह होते हुए भी वो मूर्ति नहीं बोल सकते मेरे दोस्तों। इसीलिए मूर्ति पूजा का पाप आप ना करें, इससे परमेश्वर नफरत करता है मेरे दोस्तों। ताकि इससे आप बचे रहे, क्योंकि आप मसीह हैं, आपने बाइबल को पढ़ा, आपने सच्चे ईश्वर में विश्वास किया है। मैं ऐसे मानता हूँ कि जो भी आप मेरे वीडियो को आप देखते हैं, जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और जीवित परमेश्वर मूर्तियों में वास नहीं करता। जीवित परमेश्वर कभी भी मूर्तियों में वास नहीं करता। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरा बार में देखेंगे। दूसरा पाप है, दूसरा मुख्य पाप है, वो है व्यभिचार। दोस्तों, आज हम जब दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारा लोग व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं। इस संसार के लोग बहुत व्यभिचार करता है, पाप करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये पाप जो है बहुत बड़ा खतरनाक होता है। व्यभिचार का पाप, ये पाप से हर एक इंसान, आज लगभग 100 में से 95 लोग इस पाप से ग्रसित है, व्यभिचार के पाप से। मेरे दोस्तों, इस पाप से परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे लोग स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर उसे सीधा नरक में डाल देंगे। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा व्यभिचार के बारे में? आप पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का, मत्ती का 5 का 27। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ मत्ती 5 का 27 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जो कोई किसी स्त्री पर या किसी लड़की पर या किसी महिला पर कुदृष्टि देखे, मतलब गलत नजर से देखे, तो वह मन से पाप कर चुका। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, क्या आप किसी जब स्त्री को या लड़के को या लड़की को किसी को आप देखते हैं, क्या उनके मन में गंदे विचार आते हैं? मेरे दोस्तों, इस बात को हम ऐसे समझते हैं, अगर जो आप किसी भी लड़की को आपने देखा या किसी खूब सुंदर लड़की को देखा या खूब सुंदर महिला को देखा,
आपके मन में उसके प्रति जो गलत विचार उत्पन्न हुआ। आप किसी को देखते हैं तो अच्छे विचार भी आ सकते हैं और गलत विचार भी आ सकते हैं। अच्छे विचार आया तो वो पाप नहीं है, लेकिन अगर जो आपकी सामने वाले एक सुंदर लड़की को देख करके आपके मन में गंदे गंदे विचार आना शुरू हो गया तो वो बेविचार है, वही है बेविचार, वही एक पाप है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे मन में भी अगर जो गलत किसी लड़की को देखने के बाद कुदृश्य नहीं, तुम अपने आंखों से किसी सुंदर लड़की को देख करके तुम्हारे मन में जो गंदे विचार उत्पन्न हो गया तो वह बेविचार करता है। मेरे दोस्तों, आप इस संसार में, इस दुनिया में आंख उठा करके देख लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी को देख करके गलत बात नहीं सोचते हैं। अगर जो आप किसी को देख करके मन में गलत बात सोच लिया तो आप अपने मन में बेविचार कर चुके हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इस बेविचार से आप बचे रहे। इस बेविचार से करेंगे तो ऐसा बेविचार करना पाप है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस पाप बेविचार के पाप से आप बचे रहे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को दे सके मेरे दोस्तों। और दूसरा वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6:18। पहला कुरिन्थियों 6:18 यहाँ लिखा हुआ है, बेविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाले अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे दोस्तों, जब आप बेविचार करते हैं तो अपने ही देह के विरुद्ध पाप करते हैं। यह वचन बतलाता है तुम बेविचार से बचे रहो। मेरे दोस्तों, जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ बताते हैं कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर जो इस मंदिर को दूषित करेंगे, इस मंदिर को पाप में करेंगे तो परमेश्वर हमें नष्ट कर देगा। हाँ मेरे दोस्तों, आज दुनिया में देखते हैं इस बेविचार के पाप से हर कोई ग्रसित है। हर 100 में से लगभग 90 आदमी ग्रसित है। मेरे दोस्तों, जब आप मोबाइल को उठाएंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, असली वीडियो दिखाया जाता है। आजकल के इंस्टाग्राम तो देखने के योग्य भी नहीं है मेरे दोस्तों। जब भी आप इंस्टाग्राम उठाएंगे उसमें बहुत सारी लड़कियां बहुत छोटा कपड़े पहन करके वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती है। मेरे दोस्तों, क्या उनको देख करके आपके मन में गंदा बात नहीं आता है? आता है तो वो एक बेविचार है, वो आप पाप कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इन सब से बचे रहे। इन सब का जो नतीजा है, इन सब का जो फर्क है आपके दिमाग पर पड़ता है और आपके जीवन में पड़ता है, और आप बेविचार नाम का पाप करते हैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम जब देखते हैं कहीं शादी ब्याह होते हैं, कहीं पे पूजा पाठ होते हैं, तो उसमें भी अश्लील गाना बजाए जाते हैं। अश्लील गाने पर, गंदे गाने पर लोग नाचते हैं, डांस करते हैं। मेरे दोस्तों, ये सब पाप है, बेविचार है। अश्लील वीडियो देखते हैं, आजकल के लड़का लड़की को भी देखते हैं, मोबाइल में गंदे वीडियो को देखते हैं। ये सब बेविचार है, पाप है। इस सब का जो नतीजा है हमारे समाज पर बहुत गंदा पड़ता है। चाहे डीजे में बजता हुआ गाना गंदा गाना हो, भोजपुरी गंदा गाना हो, या चाहे आप गंदी चीज़ को अपने मोबाइल में देखो, इस सब का फर्क हमारे समाज पे, हमारे जीवन में पड़ता है। मेरे दोस्तों, उसी समाज में हम और आप भी रहते हैं, और हमारे जीवन पर असर पड़ेगा तो हमारे समाज पर भी असर पड़ेगा, और हमारे जीवन पर असर पड़ेगा तो हमारे आज बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे बच्चे भी है जो बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाते हैं। मेरे दोस्तों, इस सब पाप से आप बचे रहे। वचन बतलाता है बेविचार से आप बचे रहो, आप बेविचार से बचे रहो। इस सब पाप करेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय ही नरक में डाल देगा। मेरे दोस्तों, अगर जैसा पाप आप करते रहेंगे तो, इसलिए मेरे दोस्तों, बेविचार के पाप से आप बचे रहो। दूसरा तीमुथियुस उसका 2:22 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो कुछ मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम की मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहनों, अगर जो आज जवान है, मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, यहाँ परमेश्वर के साफ वचन साफ कहता है जवानी की अभिलाषाओं का पीछा मत कर। जो गंदे काम है, जिसका व्यवहार गंदा है, उन लोगों से आप दूर हट जाओ। जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की संगति करते हैं, उनकी संगति आप करो।
ऐसा आप नहीं करोगे तो आप उस बेविचार के पाप से ग्रसित हो जाओगे। उन हर एक गंदे कामों से आप छोड़ दो, हर एक उन गंदे लोगों का साथ संगति छोड़ दो। आप हमेशा अच्छे लोगों को संगति करो, तभी आप इस पाप से बच सकते हैं। और दोस्तों हम देखेंगे तीसरा बार में घमंड करना। घमंड का भी पाप मेरे दोस्तों परमेश्वर इससे भी नफरत करता है। चाहे आपको पैसा का घमंड हो सकता है, कभी कभी किसी को सुंदरता को भी घमंड होता है, चाहे किसी अपने धन दौलत पर घमंड करता है। मेरे दोस्तों इस घमंड नामक पाप से भी परमेश्वर नफरत करता है। आप घमंड नामक पाप से बचे रहे। मेरे दोस्तों नीति वचन का 16 का 18 में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे नीति वचन 16 का 18 तो वहाँ पर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों कि किस का यहाँ लिखा हुआ है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मेरे दोस्तों जब आप घमंड करेंगे तो वो भी एक पाप है। जो व्यक्ति घमंड करता है वो व्यक्ति धीरे धीरे नाश हो जाता है। अगर जो आप घमंड करेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। और हम देखेंगे इसका 21 का 4 में लिखा हुआ है, चढ़ी आंखें घमंडी मन, चढ़ी आंखें घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। मेरे दोस्तों घमंड करना भी पाप है। इस पाप से भी परमेश्वर नफरत करता है। इस पाप से परमेश्वर नफरत करता है। अगर जो आप इसे पाप करेंगे तो परमेश्वर आपको मजदूरी देगा। वो मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी जो है वो मौत है, अनंत मौत है। मेरे दोस्तों जो दूसरी मौत की बात कर रहा है, जो आपकी आत्मा को भी वो नरक में डाल देगा। इसलिए मेरे दोस्तों इस घमंड नामक पाप को आपको नहीं करना है। मेरे दोस्तों परमेश्वर को वचन कहता है, अगर आपको घमंड करना है, आपको घमंड करना है तो उस बात पर घमंड कर, उस बात पर घमंड कर जिससे मुझे जानता है और पहचानता है। मेरे दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से पसंद रहता हूँ। मेरे दोस्तों आपको घमंड करना है तो उस बात पर घमंड करो कि आप परमेश्वर को जानते हो और समझते हो। मेरे दोस्तों जानना और समझना दोनों अलग अलग है। मेरे दोस्तों अगर आपको घमंड करना है तो उस यहोवा परमेश्वर पर घमंड करो कि आप उसे जानते हो और समझते हो। इस बात पर हमें घमंड करना है, ना कि अपने दौलत पर, ना कि अपने चीज़ों पर, अपने ताकत पर हमें घमंड नहीं करना है। मेरे दोस्तों अंतिम में एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय का 15 से जब आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, मेरे दोस्तों जब आप घमंड करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। जब परमेश्वर जब दूसरी बार आगमन होगा तो ऐसे लोगों को, इन घमंडियों लोगों को, इन पाप करने वालों को अपने पास स्वर्ग में वो नहीं ले जाएगा। मेरे दोस्तों ये लिखा हुआ है, जब आप इसका पढ़ेंगे, पर कुत्ते और टोने और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ कचाने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। चाहे मूर्ति पूजा करने वाला हो या बेविचारी हो या घमंडी हो या हर एक झूठ कचाने वाला स्वर्गराज से बाहर रहेगा। मेरे दोस्तों इसीलिए अब मेरे दोस्तों बाइबल में बहुत सारे पाप के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं उस सब में से आपको मुख्य 3 पाप के बारे में मैंने आपको बतलाया है जो हम हर एक मानव जीवन में ऐसा करते हैं। चाहे मूर्ति पूजा का पाप हो या बेविचार के पाप हो या घमंड का पाप हो। मेरे दोस्तों इन 3 पाप से आप बचे रहिए। और भी बहुत सारे पाप है जिससे हमें बचना है, लेकिन जिसमें ज़्यादा गिरने का चांस होता है, जिसमें जो पाप ज़्यादा गिरते हैं, मैं आपको 3 मुख्य पाप के बारे में आज मैं इस वीडियो में बतलाया हूँ। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो और जानकारी के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।